Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एक और टॉपिक की जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी कि जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनर्स लोन अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और कैश और बैंक अकाउंट की। इसके अलावा हमने डिफरेंस किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच में। तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ वेरी इजी। जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन पर वो बहुत ही इजी होता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स। गुडविल जो है बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। इट इज़ ट्रीटेड लाइक अदर एसेट। जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होगी तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो जैसे अदर एसेट्स का होता है उसी तरह से होगा और इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में एट द वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट। जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई होगी, जो एंट्री पास होगी वो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो इफ़ गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही तो द एंट्री इज़ नॉट पास्ड। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की जब गुडविल शो हो रही है बैलेंस शीट में तब एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और अगर गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, इफ़ गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट द एंट्री इज़ नॉट पास्ड। थर्ड पॉइंट की बात करें तो व्हेन सम अमाउंट इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम गुडविल। गुडविल से जब कुछ अमाउंट रियलाइज होगी तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये थर्ड पॉइंट हो गया जब गुडविल से कुछ अमाउंट रियलाइज होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इफ़ गुडविल इज़ टेकन ओवर बाय एनी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गुडविल ले जाए तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। सेकंड पॉइंट में गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। थर्ड पॉइंट में सम अमाउंट इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम गुडविल। फोर्थ पॉइंट में गुडविल टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। और उसके बाद एक नोट है, नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन में गुडविल की रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, इट इज़ एज्यूम्ड डैट गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। तो हम यह मान लेंगे कि गुडविल से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ अगर क्वेश्चन में गुडविल के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं है तो। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन आप जानते हैं कि कई बार पार्टनर जो होता है वो फर्म को लोन देता है तो उसकी पेमेंट कैसे होगी। हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात लास्ट वीडियो में भी की थी। अब बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन की। सो पार्टनर्स लोन इज़ टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ बट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। आप जानते हैं कि जो पार्टनर का लोन होता है उसकी पेमेंट फर्म को आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद करनी होती है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करने से पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी होती है। हाउएवर, इफ़ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम whom लोन हैज़ बीन टेकन बाय फर्म शोज ए डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। लेकिन अगर जिस पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करे सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, हिज लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो जो लोन होगा उसे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
और टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो जो भी जितना कैपिटल अकाउंट डेबिट है और जितना लोन हमने देना है, तो लोन की जो अमाउंट होगी, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो लोन की जो अमाउंट होगी वो कुछ हद तक उसके डेबिट बैलेंस को कम कर देगी। तो पेमेंट कैसे होगी पार्टनर्स के लोन की, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, गिव एंट्रीज इन फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें केसेस दिए हुए हैं 3, देखिए फर्स्ट केस, सेकंड केस और इसके बाद थर्ड केस। तो इन केसेस, ये अलग अलग केसेस हैं। पार्टनर जो है उसे पेमेंट करनी है लोन की, तो कैसे होगी देखते हैं। केस फर्स्ट की बात करें तो लोन फ्रॉम हैरी ए पार्टनर ₹1,00,000। हैरी एक पार्टनर है, उससे फर्म ने 1,00,000 का लोन लिया। हैरीज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। हैरी का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें बैलेंस शो हो रहा है 40,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, हैरीज लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 से टू बैंक अकाउंट 1,00,000। 1,00,000 की पेमेंट होगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है उसमें तो बैलेंस क्रेडिट ही शो हो रहा है। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात करें तो लोन फ्रॉम हैरी ए पार्टनर ₹1,00,000। हैरी जो कि एक पार्टनर है उसे 1,00,000 का लोन लिया। हैरीज कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000। 1,00,000 का लोन फर्म ने हैरी से लिया और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 70,000 का। तो एंट्री क्या होगी, हैरीज लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 से होगा टू हैरीज कैपिटल अकाउंट 70,000 टू बैंक अकाउंट 30,000। तो जो उसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा था उसे हमने क्रेडिट कर दिया लोन के अगेंस्ट। तो लोन था 1,00,000 का, 70,000 की जो उसकी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था वो हमने क्रेडिट कर दिया टू बैंक अकाउंट 30,000 से पेमेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी बात सेकंड केस की। अब थर्ड केस देख लेते हैं। लोन फ्रॉम हैरी ए पार्टनर ₹1,00,000। हैरी एक पार्टनर है, उससे हमने 1,00,000 का लोन लिया। हैरीज कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ 1,25,000। अब देखिए लोन जो लिया है हैरी से वो तो है 1,00,000 का, लेकिन उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 1,25,000 का। तो इस टाइम पर जर्नल एंट्री क्या होगी, हैरी लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 25,000 से, क्योंकि हैरी से अब हम यानी कि जो फर्म है उसे 25,000 लेने हैं, क्योंकि उसका बैलेंस जो डेबिट शो हो रहा था वो 1,25,000 था और लोन 1,00,000 का था। तो हैरीज लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू हैरीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000 से उसकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की इसी चैप्टर के। सो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 4:1। ए और बी पार्टनर्स है, 4:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। बैंक 55,000, डेटर्स 60,000, स्टॉक 85,000, फर्नीचर 1,00,000, मशीनरी 1,30,000, एज करंट अकाउंट 20,000। तो ये टोटल हो गया 4,50,000। लाइबिलिटी साइड की बात करें तो क्रेडिटर्स 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000, बीज करंट अकाउंट 65,000, कैपिटल ए की 2,00,000, बी की 1,00,000, टोटल हो गया 3,00,000। तो ये भी हो गया 4,50,000 टोटल। ऑन अबव डेट फर्म वाज डिसॉल्व्ड, यानी कि 31 मार्च 2017 को फर्म डिसॉल्व हो रही है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ए टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। ए जो है उसने स्टॉक को टेक ओवर किया है 40% स्टॉक को 10% लेस देन बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड फॉर 40,000। उसके अलावा बात करें तो फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000। सेकंड पॉइंट की बात करें तो एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। मशीनरी सोल्ड एट लॉस ऑफ 60,000। डेटर्स रियलाइज्ड ₹55,000। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वर पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल है उसके लिए 90,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। अब उसके पहले हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट
सबसे पहले बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास थे क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और बीज करंट अकाउंट और कैपिटल्स। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे सिर्फ क्रेडिटर्स जो कि हैं 45,000 के। सो बाय क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 45,000। उसके बाद जो एसेट्स हैं हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक का जो बैलेंस है उसका तो बैंक अकाउंट अलग से होता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये चारों ट्रांसफ़र होंगे। सो टू डेटर्स 60,000 बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र होंगे सभी। टू स्टॉक 85,000, टू फर्नीचर 1 लाख, टू मशीनरी 1,30,000। उसके बाद ये तो हो गए ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में है बाय एज करंट या कैपिटल अकाउंट 30,600। ये क्या चीज़ है? ये आपको आपने जो फर्स्ट पॉइंट था पढ़ा इधर, ए टू कवर स्टॉक ऑफ 40,000 एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो स्टॉक था 85,000 का। सो सबसे पहले तो 85,000 का 40%, तो ये आ जाएगा 34,000। अब 34,000 का जो स्टॉक है उसने 10% लेस में लिया है। सो 34,000 का 10%, तो 34,000 में से लेस हो जाएंगे 3,400, तो ये आ जाएगा 30,600। और उसके बाद जो स्टॉक बचा था वो सोल्ड हुआ था 40,000 में। तो यहाँ पर जो ये स्टॉक है यहाँ पर तो आ जाएगा 40,000, लेकिन जो ए ने टेक ओवर किया है वो है 30,600 का। तो बाय एज करंट या कैपिटल अकाउंट 30,600, स्टॉक 40,000, फर्नीचर से रियलाइज़ हुआ है हमने 80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, मशीनरी 60,000 के लॉस में सोल्ड की थी। तो मशीनरी पहले थी 1,30,000 की, लेकिन उससे जो रियलाइज़ हुआ वो 70,000। डेटर से रियलाइज़ हुआ है 55,000। तो टोटल बाय बैंक अकाउंट एसेट से रियलाइज़ हुआ है 2,65,000। उसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात करें तो हमें जो लाइबिलिटी पे करनी थी वो दो ही थी। टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग बिल था एक तो 19,000 का रिपेयर्स के अगेंस्ट, और क्रेडिटर्स को पे करने थे 45,000। तो ये हो जाएगा 19 + 45 64,000। लेकिन हमें यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा था कि कितने पे करने हैं। तो आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो हम यही मानते हैं कि बुक वैल्यू पे लाइबिलिटी पे की है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र की लाइबिलिटीज़, फिर एसेट्स, फिर एसेट से रियलाइज़ हुआ, फिर हमने लाइबिलिटी पे की। तो दोनों साइड का टोटल करने के बाद आया है लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज करंट अकाउंट 78,720, बीज करंट अकाउंट 19,680। तो टोटल लॉस 98,400 का ट्रांसफ़र हो जाएगा ए और बी के करंट अकाउंट में। तो टोटल हो जाएगा 4,39,000। इस साइड का भी 4,39,000। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जो बैंक से हम कई बार ओवरड्राफ्ट लेते हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। इट इज़ फर्स्ट ट्रांसफ़र टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। ये मैं आपको तो करा रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो आपने उसे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसे पे करना है, एंड देन पेड ऑफ जस्ट लाइक अदर लाइबिलिटीज़। जैसे अदर हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसे हम पे करते हैं उसी तरह से इसे भी
पे किया जाएगा। उसके बाद बैंक सेकंड पॉइंट की बात करें तो बैंक लोन इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर किसी क्वेश्चन में बैंक लोन है तो उसे भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात कर ली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। इसके अलावा हमने बात की पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन की। उसके अलावा बात की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। सो लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। सो थैंक यू।